हाँ सही बात है, सही बात है, 7 बजे भंडारा। और भंडारा 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 भाई साहब, विशालीज भंडारा जो बोलते हैं ना, विशाल भंडारा, तो वो विशाल भंडारा होने वाला है आज तो भाई साहब। तो सभी जो मेरे भाई बंधु है सभी को आना है दोस्तों, अबे सभी को आना है रे, ध्यान रखना। टाइगर इज बैक, वाह क्या क्या बात बोली आपने, मजा आ गया। तो पहले तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों कि जब एक चैनल चले गया था तब दूसरे चैनल के लिए जो आपने मेरी मदद करी है उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अब अपन आज एक रणनीतियों पर काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो आप स्कोर कैसे करोगे एमपी पुलिस के अंदर। तो इसके ऊपर मैं आज आपके लिए आपके पास यहाँ चर्चा करने आया हूँ और आपकी कुछ बातें सुनने और कुछ बातें बताने के लिए आया हूँ। तो सभी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भाई साहब आपका कहना, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम। सबसे ज़्यादा खुशी हुई सर चैनल वापस आने पर, राकेश प्रजापत धन्यवाद। संजय अहिरवार, टाइगर वापस आ गया है अब सर जी, गार्डन अब दिल गार्डन गार्डन हो गया। लव यू टू बेटा, लव यू टू। अरे वाह कमल कुमार, टाइगर जिंदा है, टाइगर इज बैक, वाह गजब गजब गजब। तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप जो ऐसे कमेंट कर रहे हो और इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, इतना मतलब मोटिवेट कर रहे हो, ये बता नहीं सकता मैं आपको। पर अब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे साथ जुड़ो। यकीन मानो साथियों, जिस तरीके से हम हारी हुई बाजी को जीतने का हुनर रखते हैं, आज हम फिर उसी प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हैं। आज फिर हम कुछ कर गुजरने का जज्बा अपने दिल के अंदर रखते हैं। और आपने जो सहयोग किया और आपने जो मेरी मदद करके चैनल को वापस लाने के लिए सहयोग किया है, उसके लिए तो भाई साहब आप सभी को सशक्त नमन है। और आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार मोहब्बत, इसने आज तक जो तुम्हारे गुरु ने नहीं किया वो मैं आपके लिए करूंगा। तो अब इधर समझो, कुछ रणनीति बनाना है। वो रणनीति है क्या? जब तक हम इस रणनीति के ऊपर काम नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, शायद हमारी रणनीति फीकी नजर आएगी या फिर हमारी रणनीति किसी काम की नहीं होगी। तो अब यहां पर देखना, अगर आप चाहते हो, विकास गर्ग जी धन्यवाद धन्यवाद। और हाँ, आशीष बेरचा भाई, जिसका मैं नाम मेरे वीडियो में लेना भूल गया हूं, उस बंदे ने बहुत मदद करी मेरी। और साथ ही साथ मोहित खेरा ऑल एग्जाम प्लेस से, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है। तो आशीष भाई और मोहित भाई को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और लक्ष्य एकेडमी के जो सर है उनको भी दिल से एक बार बहुत बहुत पुनः धन्यवाद कि जिन्होंने समय निकाल के मुझे गाइड करा है कि ये करना है, क्योंकि उनके साथ भी ये घटना घटित हुई थी। और मानवता वही है जो इंसान इंसान की मदद करे, और इससे बड़ी मानवता का कोई उदाहरण या कोई चिन्ह हो ही नहीं सकता है जो वो लोग करते हैं हमारी मदद के तौर पर। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ चीजें यहाँ पे डिफाइन करने के लिए। अब हमारा चैनल आ चुका है, ये स्ट्रीमिंग मैंने पहले ही बना रखी थी। अब मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। अगर चाहो इस चैनल को, अगर लिंक को शेयर करना कर दो, अगर लाइक ठोकना ठोक दो, और अगर वीडियो को, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना कर दो पहली फुर्सत में। यहाँ पर भी मैं आपको कुछ कंटेंट पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि हम आगे और अच्छे से यहाँ पे कर पाएंगे। तो अब इधर देखना क्या होगा। अभी आपको मेरी बात ध्यान से सुनना है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं एमपी पुलिस में 90 प्लस स्कोर कैसे लाऊंगा। 90 प्लस, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 90 95 99 नंबर आ जाएंगे, नहीं। एक हम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। इस प्लानिंग के तहत होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पर अगर आप सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर क्या होता है, उसका नाम तो आप जानते ही हो और सभी लोग अवगत भी होंगे उससे। पहला जो चैप्टर होता है वो होता हमारा गणित। क्या होगा यहाँ पे? गणित। फिर दूसरे पे रखा मैंने यहाँ पे रीजनिंग को। किसको रखा यहाँ पे? रीजनिंग को। ये भाई साहब ने रखा रीजनिंग को। ये रीजनिंग थोड़ा हो सकता है ये हिंदी में दिक्कत दे जाए, ये रीजनिंग। तो देखो आपको ये पता होगा कि ये जो आता है ये आता है 42 से 43 नंबर का मैथ्स, और ये जो रीजनिंग होता है ये होता है आपका 22 से 23 नंबर का रीजनिंग। तो अब हमारे पास जो प्रश्न चिन्ह उठता है वो ये उठता है कि क्या हम यहां पर स्कोर कर पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये हमारे पास 42 है और ये 22 से 23 नंबर, इन दो सेगमेंट को अगर मैं मिला लूं तो ये होता है 65 नंबर।
अगर आप कैटेगरी के अंदर हो, अगर आप एसटी के अंदर हो, एससी के अंदर हो, तो एसटी एससी का जो कट ऑफ है वो 65 के ऊपर नहीं जाता। पिछली बार भी देखोगे तो 62 था एससी का कट ऑफ और एसटी का 57-58 था एसएफ के लिए, या मान लो 65 होगा, इससे ज्यादा नहीं जाता। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप एसटी एससी अगर मान लो कोई कैटेगरी है, तो कैटेगरी का कट ऑफ कम जाता है, ये मानना है। पर ये पिछली बार हुआ था, अब ऐसा नहीं होगा, अब यहां पर कट ऑफ जाएगा हाई। तो अब आपको ये चीजें तो करना ही करना है भाई साहब। और इसके साथ में आपको मैं एक चीज और बता रहा हूं, तीसरी जो चीज है वो है हमारे पास विज्ञान। तीसरी चीज क्या है हमारे पास? विज्ञान। और विज्ञान सीधा सा आप चेक करना, ये आपका आएगा 15 नंबर का। कितने नंबर का? 15 नंबर का विज्ञान। तो ये हो गया हमारे पास 15 नंबर का विज्ञान। अगर अब मैं इन दोनों को टोटल करता हूं तो ये कितने नंबर हो गया? 80। इसमें भी क्या पढ़ना ये भी बताऊंगा। 80 के बाद चौथे नंबर पे आप उठाओ भाई साहब मध्य प्रदेश। सामान्य ज्ञान में उठाओ आप मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के आपको यहां पर मिलेंगे 5 से 6 प्रश्न। कितने? 5 से 6 प्रश्न। अब अगर मैं इसको भी यहां पे अगर टोटल कर दूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 85। अब इसके बाद अगर मैं आ जाता हूं पांचवी चीज में मुझे पढ़ना होगा यहां पर करंट अफेयर। क्या पढ़ना होगा यहां पे? करंट। अगर मैं करंट अफेयर पढ़ूंगा तो ये भी 5 से 6 प्रश्न आएंगे, तो 5 ये, तो अगर मैं इधर 5 कर देता हूं तो ये बनता है मेरे पास यहां पे टोटल 90 नंबर। केवल कितने सब्जेक्ट? आपको 5 सब्जेक्ट दिला के जाते हैं 90 नंबर। अब हम गलती क्या करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले आपके कमेंट ले लेता हूं थोड़ा। सर दक्षिण द्वार से रगड़ घुमड़ खाकर, अरे वाह निकदास, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तू तो अपनी जाने रे। सर कोचिंग कब चालू हो रही? हम इंदौर आ गए। अच्छा इंदौर आ गया, वापस चले जा, अभी तो नहीं होगी, पर होगी, पर लेट होगी रे। तू टेंशन में आ गया, आए होगी। टेंशन मतलब बहुत जल्द होगी। और तुम्हारा गुरु अगर जिस दिन परमिशन मिल गई सबसे पहले अपना ही शटर खुलेगा। अपना बहुत बड़े बड़े हॉल है, बोले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया अपन तो सोशल 1 किलोमीटर का पालन करके बिठा देंगे तुमको, इतना अपने पास स्पेस है। तो ये 90 नंबर का मेन लफड़ा है। अब ये देखो ये 90 नंबर। अब आप सोच रहे सर मेरे को 90 प्लस ही जाना है, 90 प्लस। तो अब आप यहां पर क्या पढ़ो मालूम? किसी सब्जेक्ट के अंदर इतना मत घुसो आप पढ़ो विविध। क्या पढ़ो यहां पे? विविध। ये विविध आपको देखो एमपी पुलिस निकालने का सबसे स्मार्ट तरीका बता रहा हूं, ये स्मार्ट तरीका है। विविध भी क्या भाई साहब, जो लुशन की बुक देखी, लुशन की बुक आती, उसके पीछे का विविध पूरा रट्टा मार दो। उस विविध में से अगर आपका 1 या 2 प्रश्न आ गया, 1 या 2 प्रश्न, तो अब आप यहां पे 91, 92 के लगभग नंबर में पहुंच जाओगे, 91, 92 के करीब। ये इतनी चीजें होगी आपके साथ। पर अब देखो प्रश्न चिन्ह ये उठता कि सर गणित तो मैं पढ़ रहा हूं, गणित, अब गणित में मेरे को पढ़ना क्या है? तो देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। वैसे पढ़ना पूरा है मैथ्स आपको पूरा पढ़ना है, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर क्या रहेगा उसके ऊपर। स्मार्ट सा पार्टी कब दे रहे हो? जब आ जाओ तब पार्टी। आप जब बोलो तब पार्टी, बस पैसे लेके आओ और पार्टी करो। और जो भी बनाओ भाई साहब ज्यादा बनाना, क्योंकि तुम्हारा गुरु भयंकर ही भुक्कड़ है। अभी 3-4 दिन से खाना भी नहीं खाया था मैंने। अरे भयंकर भूखा हो रहा है मैं, भयंकर। तो तुम मेरी मदद करीज दो, क्योंकि 3-4 दिन से भयंकर भेजा भरता भाई साहब। आप यकीन नहीं मानोगे कितना दिमाग खराब रहता था। सो कब रहा हूं मैं आपको बता रहा, सुबह 6 बजे सो रहा 6 बजे सोता, 8 बजे फिर ऐसी उल्लू जैसे आगे। मेरे कभी अपने जीवन में 6 बजे बाद नहीं सोयागा, मैं आपको बता रहा हूं। पर अब नींद ही 6 बजे आती, फिर 8 बजे और नींद खुले से देखो, दिन भर उंगाते रहो, फिर शाम हुई फिर पढ़ाने का और टेंशन। फिर सोचता हूं कोई यूट्यूब ने मेल किया नहीं किया, फिर मेल चेक करता रहता हूं। अब इधर देखो, अब गणित में क्या क्या पढ़ना। पहले स्कोर वाले की बात करते। स्कोर कहां कर सकते? देखो पहला जो टॉपिक है वो है आपका आयु, और दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका औसत। ये 2 इकलौते ऐसे टॉपिक है जो आपको यहां पर 9 से 10 नंबर दिला के जाएंगे। 9 से 10 नंबर, 9 से 10 नंबर। तीसरे नंबर पे आप किसको पढ़ो? सिंप्लीफिकेशन। किसको पढ़ो यहां पे? सिंप्लीफिकेशन। ये भाई साहब सिंप्लीफिकेशन, इसको पढ़ो। सरलीकरण, ये जो सरलीकरण है ये आपको यहां से 2 से 3 नंबर देके जाएगा। स्मार्ट तरीके बता रहा हूं जहां नंबर कवर कर सकते हो। ये सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद आप चौथी चीज पढ़ो भाई साहब, नंबर सिस्टम। क्या पढ़ो यहां पे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये नंबर सिस्टम पढ़ो भाई साहब। ये आपको यहां पे 2 से 3 नंबर फिर देके जाएगा, 2 से 3 नंबर। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो आपने यहां पर लगभग 15 नंबर कवर कर लिए मैथ्स के अंदर। 15 नंबर, स्मार्ट तरीका। अब एक सेकेंड जो पार्ट है वो उठा रहा। देखो
सेकेंड पार्ट में क्या उठा रहा समझना। एक इसमें पढ़ो आप समय और कार्य, समय और कार्य, समय और कार्य, और समय और कार्य के साथ दूसरा टॉपिक पढ़ो पाइप और टंकी। ये पाइप और टंकी, और पाइप और टंकी के साथ इसको निपटा दो आप, पाइप और टंकी के साथ निपटा दो मिश्र समानुपात। ये टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लो। फिर अगर इसके बाद अगर आप आगे बढ़ो तो देखो, एक आपको अनुपात पूरा पढ़ना है, दूसरे में आपको साझेदारी पढ़ना है, एक क्वेश्चन आता साझेदारी, और तीसरे में आपको मिश्रण। ये वाला पार्ट हो गया आपका मिश्रण वाला पार्ट। फिर अगर इधर जाएंगे तो देखो प्रतिशत पढ़ो, प्रतिशत, और ये साधारण ब्याज और सीआई, ये आपको यहां से 4 नंबर देगा, 4 से 5 नंबर एसआई सीआई, और यहां प्रॉफिट एंड लॉस भी शामिल कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये भी आपको 4 से 5 नंबर दिख जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखो, अगर मैं 2017 को छोड़ देता हूं तो मुझे यहां पर पढ़ना होगा, यहां पे डीआई वाला पार्ट। डीआई में आपको पाई चार्ट पढ़ना होगा, पाई चार्ट के साथ बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, डीआई और टेबुलेशन, ये सारी चारों चीजें पढ़नी होगी, मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं मैराथन जो क्लास चालू कर रहा हूं उसके अंदर आप सभी भाई बंधुओं को पढ़ाऊंगा। सर कोचिंग कब चालू होगी रे? हो जाएगी रे, हो जाएगी। सर आपके कॉन्टेक्ट नंबर लिख दो बोर्ड पे। हाँ अभी लिख दूंगा कॉन्टेक्ट नंबर भी, ठीक है। फिर फोन कर करके मेरे को परेशान करना, और फिर मेरे एक मुक्के का तो प्यासा बन जाना। इतने दिन से तो मेरे एक मुक्के का प्यासा था नहीं। तो ये हो गया आपका पाई चार्ट। अब देखो ये पाई चार्ट में पूरी चीजें। अब अगर मैं इधर आता हूं तो अब यहां पे समझना, आपको ट्रेन पढ़नी पड़ेगी, ट्रेन। ट्रेन के बाद आपको बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना पड़ेगी, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना पड़ेगी आपको यहां पे। फिर आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगी समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, समय और दूरी। अब आप ये सोच रहे कि क्या सर हम, देखो आपको दशमलव भिन्न भी पढ़ना पड़ेगा। दशमलव भिन्न के बाद आपको ये क्या बोलते हैं, घातांक करणी, वर्गमूल, घनमूल, ये चीजें भी पढ़ना पड़ेगी। ये इतना हमने ये मैथ्स के टॉपिक को देखा। फिर हमको एक चीज यहां पर एडवांस वाले पार्ट के अंदर आप जाओगे तो स्मार्ट तरीका देखो, एडवांस में पढ़ो क्षेत्रमिति। पर क्षेत्रमिति में क्या, देखो मैं आपको बता रहा हूं, क्षेत्रमिति में ज्यादा अच्छे से पढ़ लो आयत, आयत पढ़ लो, वृत्त पढ़ लो और बेलन। ये 3 चीजें अच्छे से कर लो, आयत, वृत्त और बेलन। और कभी कभी वर्ग से भी पूछ लेता है तो वर्ग। ये इतनी चीजें काम की होती है। शंकु वगैरह से व्यापक वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछता, शंकु ले लो आप, शंकु से कम आता, गोले से भी बहुत कम आता, पर पढ़ लेना। ये मेन टॉपिक क्षेत्रमिति में। क्षेत्रमिति में ये 2D 3D आपका कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको ज्यामिति, ज्यामिति तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, ज्यामिति। ज्यामिति के बाद निर्देशांक ज्यामिति, तो ये कुछ चीजें लिख रहा हूं मैं, निर्देशांक ज्यामिति। फिर इधर प्रायिकता, क्रमचय संचय, प्रायिकता हो गया, क्रमचय संचय पढ़ लो क्योंकि 1-2 नंबर फिक्स देके जाएगा, प्रायिकता और क्रमचय संचय। फिर इसके बाद आपको निर्देशांक ज्यामिति इसलिए पढ़ना होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि जेल प्रहरी में सबसे ज्यादा भरमार उन्हीं प्रश्नों की रही थी, तो हमें वो तो करना पड़ेगा। कांग्रेचुलेशन सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपका पहले वाला टाइगर वाला रूप दिख रहा है। अबे रुको तो सही, आज शाम को 7 बजे लाइव आओ, फिर देखो कमाल। तो ये मैंने मैथ्स के ऊपर एक ऊपर चर्चा करी, पर आपको ये सारी की सारी चीजें कहां मिल जाएगी मैं आपको बता रहा हूं। मैंने जितने भी ये टॉपिक मेंशन करे, जितने भी टॉपिक, तो आज से हम क्लास चालू करेंगे। शाम को 7 से 10 मैराथन लगेगी क्लास हमारी, 7 से 10 मेरी मैराथन क्लास लगेगी रेगुलर 3 घंटे की। तो यहां पर दोस्तों हम इन चीजों को करेंगे कवर। 7 से 10 वाली मैराथन के अंदर आज से चालू कर रहा हूं मैं, 7 से 10 वाली मैराथन क्लास, तो मैं से ये कवर हो जाएगा। अब देखो, अब आपके मन में ये आता सर रीजनिंग, तो रीजनिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं, रीजनिंग को आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना। सबसे पहले तो आप नंबर सीरीज निपटा दो, संख्या श्रेणी बोलते ना हिंदी में इसको, संख्या श्रेणी। संख्या श्रेणी में आप लुप्त पद देख लो, लुप्त पद क्या आएगा, फिर गलत अंक कौन सा दिया हो। तो पिछली बार यहां से 5 से 6 प्रश्न आए थे, 5 से 6 प्रश्न। और दूसरे में आया था इसका कोडिंग डिकोडिंग, पिछली बार का बता रहा, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ये भी 4 से 5 नंबर इसका था। और फिर तीसरे नंबर पे जो था वो था भाई साहब यहां पर न्याय निगमन। क्या था यहां पे, न्याय निगमन। पर देखो ये मैं 2017 की बात कर गया, पर 2016 की जो बात करूंगा ना, 2016 में जो क्वेश्चन आए थे वो बता रहा। 2016 में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे वो कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणा और तर्क, इस पर आधारित ये प्रश्न थे पिछली बार। तो अब आपको क्या करना, अगर 2016 कवर कर रहे हो तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रख के चलना, ये मैं कराऊंगा।
ये जो रीजनिंग का जो पार्ट लिखा रहा हूं ये मैं आपको कराऊंगा। अब इसके साथ हमारे इक्का दुक्का टॉपिक आ जाते हैं। इक्का दुक्का टॉपिक के अंदर क्या जाएगा, ब्लड रिलेशन, पासा, दिशा और दूरी, दिशा और दूरी के बाद आ जाएगा हमारा वो क्रम निर्धारण, सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, एनालॉगी, एनालॉगी भी आएगा, तो एनालॉगी भी अच्छे से करो आप, पेपर कटिंग आएगा, फिगर काउंटिंग आएगा, फिर यहाँ पे मिरर इमेज आ जाएगा, फिर वोटर इमेज आ जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे यहाँ पर होते हैं पार्ट, किसके पार्ट होते हैं, रीजनिंग के। तो रीजनिंग में आपको 15 से 20 टॉपिक करना होता है अच्छे से। अगर आप इन टॉपिक को अगर कवर कर लोगे तो मेरा ये मानना है कि आपको ये ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। तो ये मैंने आज आपको चर्चा करी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये कहां से पढ़ूं, विज्ञान, विज्ञान को कैसे कवर करूं, ये आपके मन में प्रश्न आया एक विज्ञान का, और दूसरा आपके मन में प्रश्न आया होगा मध्य प्रदेश कहां से पढ़ूं। तो देखो आप कोई सी भी किताब ले रहे हो, कोई सी भी किताब आप करना सोल्व करो, पर देखो अगर विज्ञान अगर आप कहीं भी पढ़ो, अब आपको यहां पे देखो ये नहीं पूछेगा, मैं आपको हर बार बोलता हूं भाई साहब कि सामान्य वार्तालाप के कितनी ध्वनि से बातें करें तो सुन ले कि हम बोले 10 डेसिबल, एक जो चिड़िया वगैरह फिर 20 डेसिबल हम लोग बात कर सकते, ये गया। और वो पूछो कि यार क्या होता है कि जब नदी से जहाज समुद्र के अंदर क्या हो जाता है तो कैसे ऊपर उठ जाता है, ये समय गया। अब यहां पर साइंस मांगता है चटक, चटक मतलब न्यूमेरिकल। साइंस क्या मांगता है आप सब, न्यूमेरिकल। आप ये न्यूमेरिकल क्यों कह रहा हो, देखो अगर आप जेल प्रहरी का एग्जाम देखोगे, जेल प्रहरी का, तो उसके अंदर भाई साहब न्यूमेरिकल आए हुए जेल प्रहरी में, तो आपको न्यूमेरिकल करना होंगे। और न्यूमेरिकल के बाद अगर आप केमिस्ट्री में जाते हो तो केमिस्ट्री में आपको याद होना चाहिए भाई साहब यहाँ पे इनके रासायनिक नाम, रासायनिक नाम के साथ साथ आपको इनके रासायनिक नाम और इनके पता होना चाहिए भाई साहब सूत्र, फॉर्मूले। भाई कोई ने सोडियम कार्बोनेट कह दिया या सोडियम बाइकार्बोनेट कह दिया, इसका सूत्र क्या होगा, नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, ठीक है, सल्फर के अवयव ये यौगिक कौन कौन से होंगे, एल्यूमिनियम के यौगिक कौन कौन से होंगे अवयव, तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आएगी, ये पढ़ो। और एमपी में क्या करो आप, क्वेश्चन लगाना चालू करो, क्वेश्चन एमपी में आप क्वेश्चन लगाओ भाई, कौन पहला कौन प्रथम अंतिम, पूरी मिनिस्ट्री रट्टा मार डालो, राज्यपाल कौन है भाई, मुख्यमंत्री कौन है, ये सारी की सारी चीजें का रट्टा मार दो, सारी की सारी, पूरा कैबिनेट मंत्री रट्टा मार के खा जाओ कि किस में क्या पूछेगा, कौन सा किला कहां पे है, कौन सी नदी का उद्गम कहां पे, कौन सा झरना कहां पे, कौन सा बांध कहां पे, किला कौन सा, रानी रूपमती कहां पे थी, क्या क्या लफड़ा हुआ भाई, उनका क्या लफड़ा था, जमीनी उनकी कैसे मर गई, ये क्या है, ये चीजें याद आपको याद रखना भी। विश्व धरोहर में कौन कौन सी चीजें शामिल है मध्य प्रदेश की, ये क्या हुआ आपका एमपी का। तो ये मैंने 4 चीजों के ऊपर चर्चा करी अभी, मैथ, रीजनिंग, एमपी और साइंस, ये 4 चीजें भी। अब 5वीं जो चीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता आपका ये वाला भाई साहब, ये इसको बोलते अपन करंट अफेयर्स। ये क्या है आपका करंट अफेयर। अब आप ये सोच रहे ये कहां से पढ़ो, तो देखो आपकी मर्जी, जहां से पढ़ना वहां से पढ़ो, पर देखो करंट अफेयर में क्या है, आप एक प्रॉपर नोट्स बनाओ और नोट्स बना के पढ़ो, क्योंकि ये करंट अफेयर ऐसा है भूल जाओगे आप। करंट अफेयर में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, करंट अफेयर में हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं सही बात। अगर आपने कोई चीज पढ़ी होगी ना कि मैं बोलूं यूएन का अध्यक्ष कौन है, तो अभी याद ही नहीं होगा, याद बहुत कम को होगा। हाँ, बाद में भंडारा भी शेयर कर दूंगा, भंडारे में क्या क्या होता है। तो ये चीजें, ये करंट अफेयर है। देखो सबसे सस्ती किताब आती भाई साहब स्पीडी की, कौन सी, अगर आपको करंट के लिए बोले ये किताब ले लो, ये अरे भाई देखो आपको आईएएस नहीं बनना, ठीक है, आपको एमपी पुलिस निकालना, तो करंट के लिए 20-30 रुपए की आती भाई साहब, स्पीडी पढ़ो, स्पीडी पढ़ो। और अगर एमपी की कोई स्पीडी मिले पुणेकर की या महावीर की या अरिहंत प्रकाशन की, तो वो ले लो, वो पढ़ो। ये 3 चीजें, पुणेकर, महावीर या अरिहंत प्रकाशन की, जो भी मिले 3 में से 1। तो ये आप क्या करोगे, यहां पर करंट पढ़ लोगे स्पीडी से, स्पीडी ले लो, 30-40 रुपए की आएगी पतली से, ठीक है, 6 माही आती है, 6 मासिक वाला। सर जी क्या 1 साल के अंदर हम एमपी, कहां गया बे, सर जी क्या हम 1 साल के अंदर एमपी में कांस्टेबल को क्रैक कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर सकते भाई, मेरे को ये बता, कभी जानवर को नौकरी करते देखा, इंसान ही करता है। और 1 साल के अंदर क्या, मैं तो आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, सबसे भाई देखो उन्होंने डेट मांगी थी कि इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच होना चाहिए, 18 साल की उम्र। एक लड़का है सुनील डावर करके, मैं आपको बता रहा हूं, अभी वो छिंदवाड़ा के अंदर है, उन्होंने ये दिया कि भाई इतनी तारीख, मान लो कि 13 तारीख है, 13, और वो 12 तारीख को हुआ 18 साल का, और 13 तारीख को भाई साहब 13 तक 18 का होना, ये
उस व्यक्ति ने भी फॉर्म डाला और मात्र 18 साल की उम्र में, नौकरी लगते लगते 18.5 साल की उम्र में फर्स्ट ईयर में कॉलेज कर रहा था, केवल उसने तबियत से मेहनत करी 3.5 से 4 महीने, सिलेक्शन लिया और आज बढ़िया जॉब कर रहा है। हाँ, नंबर जरूर कम थे, एसेप मिला उसको, पर यकीन मानो अगली बार वो दूसरी एग्जाम भी फोड़ देगा। तो 3-4 महीने में भी संभव है और वही काम मैं आज करने जा रहा हूं। करंट अफेयर में स्पीडी पढ़ो, और अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा तो देखो, जीएस के लिए पढ़ो विविध, और मैं तो भाई साहब शुरू से बोलता आया हूं, विविध में भी क्या पढ़ो भाई साहब, ये पढ़ो, ये बहुत अच्छी किताब है, दुनिया की क्या, भारत की सबसे अच्छी किताब है लुशन। अच्छे भाई साहब, पीएससी करने वाले पढ़ते इसको। 1 लाइन फैक्ट के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। तुमसे ये पूछेगा कि अरे बताओ यार कि अकबर का जन्म हुआ तब उसके बाप का कितने साम्राज्य में राज था, अरे ऐसा आता ही नहीं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? सियालकोट में। कब हुआ भाई साहब? अक्टूबर 1542 में। खेल खत्म, ये पढ़ लिया भाई साहब। अब ये बोलोगे बताओ कि उस दिन कौन सा दिन था, अकबर ने क्या क्या करा? कहीं नहीं बात। उसके बाप का नाम क्या था? फतेहपुर सीकरी का विजय करी, 2-4 युद्ध के नाम पूछ ले। ये नहीं बोलेगा युद्ध करने गया तब कौन सी ड्रेस पहनी थी। ये फोकट काम का आप पढ़ते नहीं, ये फोकट बकवास है, मेरे को ये लगता ही नहीं। तो इसलिए क्या है भाई साहब, विविध पढ़ लो लुशियन का, तो यहां पर आप 90+ नंबर लाने की आपकी प्रबल संभावना है। अब अगर आपके मन के अंदर अगर कोई डाउट या कोई प्रश्न चिन्ह उठ रहा हो तो आप मुझसे पूछो साथियों, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। आज चेहरे पर वही पहली झलक आ गई गुरु। हां, अब पार्टी, हां सौरभ बिल्कुल पार्टी भाई, बिल्कुल पार्टी है, बिल्कुल आप कब आ रहे हो? जब बोलोगे तब मैं पार्टी दे दूंगा, ठीक है? पैसे लेके आना, जब बोलोगे तब पार्टी रहे, जब बोलो तब। और भाई साहब अब जो, हाँ ये सर अब शादी कर लो, ये अब आया, अब शादी कर लो, अब इसको समझाओ यार। सर अब शादी कर लो बेटा, अब मैंने सोचा है कि अब जब मेरी शादी होगी ना तो एक लिफाफे चेक वाला नहीं, अब मैं 3-3 को रखूंगा। और बेटा शर्म के मारे सबसे पहले गेट पे रखूंगा मैं लड़की, वो चेक करेगी तुम्हारे लिफाफे में पैसे है कि नहीं, तो बोलेगी जा तू यहीं जा। पर अब ऐसा मत कहना सर, तो हम जरूर आएंगे, लिफाफा चेक करवा के वापस आ जाएंगे। बेटा मेरे को मालूम है तुम बहुत चतुर हो, तो वहां तो मैं बहुत बुजुर्ग इंसान को रख दूंगा, बहुत अड़ियल को। सर मुझे थोड़ा ज्यादा दे देना, ठीक है भंडारा। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी ये चोर कौन है? अरे ये कौन है? लुशियन साइंस की बुक कैसी है? अच्छी है, अच्छी, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है साइंस। अरे लुशियन की सभी किताबें बहुत अच्छी है। सर मुझे बहुत खुशी हुई, आपके चैनल आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो पहले से ही हो गए इंदौरी, हम तो पहले से आ गए इंदौर, फिर बुलाओ कभी प्रोग्राम जमाओ तो। और क्या कह रहे भाई? सर मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, आप जो ट्रिक पढ़ाते हो बाद में भूल जाते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए। ट्विंकल जी मैं आपको बता रहा हूं बेटा, देखो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो हम ना, जैसे मेरी लाइफ कुछ अलग रही, यहां तक पहुंचना मतलब मेरा ट्रैक पूरा अलग है और मैं अलग यहां पहुंचा, वो ट्रैक दोनों अलग है। ये होता था कि हम जैसे जंगल में लकड़ी लेने जाते थे, हमारे गांव से 7-8 किलोमीटर दूर जंगल है, तो जब हम जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाते थे तो गधे होते थे उस समय, गधे के ऊपर लकड़ी लाने काम होता था हमारा। तो हम लोग क्या करते थे कि जाते तो थे जहां लकड़ी दिखे वहां भर लो, पर आते वक्त हम रास्ता भूल जाते थे। तो हम क्या करते थे मालूम? उस गधे की रस्सी छोड़ देते थे, तो गधा जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से जाता था और हम भूल जाते थे। तो मेरे को वहां पे एक चीज ये समझ में आई कि एक बार में अगर किसी को याद रहता तो वो गधा है, और अगर जो बार बार जाने के बाद कंटेस्ट करे वो इंसान है। इसलिए क्या होता है कि अगर आप भूल रहे हो, इसका मतलब ये आपका ह्यूमन नेचर है, आप जानवरों जैसे नहीं, आप इंसानों जैसे हो। तो इसलिए क्या है, उसको बार बार करना पड़ेगा आपको। एक बार भूल गए हो दूसरी बार करो, दूसरी बार भूल जाते हो तीसरी बार चौथी बार, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। अगर मान लो आपको एक बार में कोई नंबर दे दूं या बोल दे तो एक बार में नंबर याद नहीं रहेंगे। क्यों? आपको उसको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो जाके याद होगा वो। इसे एक दिन में थोड़ी याद होगा, या फिर आप खुद के फंडे बनाओगे, और जब जिस दिन हमारे खुद के फंडे और शॉर्टकट बनना चालू हो गए, उस दिन ये मेरा वादा लिख लो कि दुनिया को आपकी कोई सी ताकत भी नहीं रोक सकती सिलेक्शन लेने से। तो ये चीजें होती, तो इंसान की प्रवृत्ति होती भूलने की, इंसान भूलता है यार। मुझे ये बताओ, जो आपका पहला नंबर रहा होगा, चाहे 4 साल 5 साल पहले, आपको वो याद नहीं होगा। या पेरेंट्स में देखो, आपके भाई है, माता जी, बहन जी है, नंबर भूल जाते, याद नहीं रहता। तो इसलिए बार बार अगर अपनी नजरों के सामने आएगा तो वो हमें याद रहेगा। और जो चीज मैं पढ़ा रहा उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसी दिन करो, उसी दिन एक टारगेट बनाओ और उसी दिन टारगेट मारो। और देखो इसीलिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको बता रहा हूं साथियों, इसीलिए मैं क्या करने वाला हूं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं यहां पे।
तो यहां पे देखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रोज आज से शाम को 7 से 10 बजे, रोज शाम को 7 से 10 बजे मेरी मैराथन क्लास होगी। क्या होगी दोस्तों? मेरी यहां पे मैराथन क्लास होगी साथियों, यहां पर 7 से 10 बजे। और इसके अंदर दोस्तों मैं आपको वो मटेरियल दूंगा जो आपको आज तक नहीं मिला है, और आज आप खुद ही पढ़ोगे ना, खुद ही डिसाइड कर लोगे हाँ सर नए प्रश्न है, हमने कहीं नहीं पढ़े, कभी नहीं। और वो क्यों नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इधर उधर जो एग्जाम में आए हैं उस टॉपिक वाइज मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन कलेक्शन करने का एक काम किया है। और मैं सोचता हूं कि ऑफलाइन में तो मैं पढ़ाता ही पढ़ाता हूं, मैं अब सोच रहा हूं मैं आपको ऑनलाइन भी पढ़ा दूं, ताकि एग्जाम क्या है कि जून में अब लॉकडाउन खुलने की संभावना है, तो हम अनुमान लगा लो जून में खुल भी गया तो जुलाई में एग्जाम होना है। क्यों? क्योंकि व्यापम ने अपनी साइट पर क्लियर लिखा हुआ है कि कोविड के चलते हमने ये रोका है और बहुत जल्द से जल्द हम नया नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम करवाने की भरसक प्रयास करेंगे, ये व्यापम का कहना है। तो एग्जाम तो होनी है आपकी, तो इसी सिलसिले में मेरा यह मानना है कि हमें यह काम कर देना चाहिए। अगर आपको ये मेरी जानकारी सही लग रहे हो दोस्तों तो जरा लाइक ठोक दो और जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अबे लाइक ठोको बे। इसी अपने वाले चैनल पे आएंगे अपन, न्यू अतुल्य एकेडमी खुल गया ना बाबा, पिटारा खुल गया, और उस पिटारा के भंडारे में देखो तुम्हारा को गुरु क्या क्या ज्ञान बांटता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई गिला शिकवा हो तो पूछ लो रे। सर इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, कृष्ण राधा जी बहुत बहुत धन्यवाद। 7:30 से 10 बजे भंडारा है, चलो नाम रख देता हूं भाई साहब, 7:30 से 10 बजे भंडारा क्लास मैराथन की जगह, तो तुम जल्दी आओगे भंडारा क्लास, ठीक है। चलो तो अब मिलते हैं हम शाम को, तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को। हाँ, जो स्टूडेंट अनअकैडमी पर आना चाहे तो 2 से 3 बजे मेरे आज अनअकैडमी पर भी क्लास है, अनअकैडमी ऐप पर, तो आप वहां भी मुझसे लाइव जुड़ सकते हो और पढ़ सकते हो। चलो तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बंधुओं को मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सपोर्ट करना, आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।